हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ फैजान। वेलकम टू अवर प्यारा चैनल बिक्स एकेडमी। टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम लोग ने एक वायर किया है जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इस वायर में हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जाहिर है उसके परपेंडिकुलर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी। उसके बाद हम लोग ने आर डिस्टेंस पे वायर से आर डिस्टेंस पॉइंट पी लिया है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस वायर को क्लोज करना पड़ेगा। इस वायर को क्लोज करने के लिए हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 3 सरफेस है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2 एंड सरफेस 3। तो फ्लैट है, कर्व है, तो हम तीनों को एक एक करके फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब आप लोग को पता होगा हम लोग छोटे से पार्ट का फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग हमारा दिया जाएगा। साथ में हम लोग इंटीग्रेट भी देते चले, जो आप लोग ने 11 में पढ़ा होगा। अब हम लोग को कंपेयर करना है गॉसला से, तो गॉसला का फॉर्मूला होता है Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग तीनों सरफेस का फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो सरफेस 1 आप लोग को पता होगा वेक्टर रहता तो cos थीटा आ जाता है, तो E वेक्टर नहीं E डॉट dA cos। तो हम लोग सरफेस में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वायर के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर वायर की डायरेक्शन में, तो हमारा एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस सरफेस 2। वैसे ही सरफेस 2 भी E वेक्टर डॉट dA वेक्टर cos। सरफेस 2 में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वायर की परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर इसके वायर के डायरेक्शन में, ये हमारा 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री प्लस सरफेस 3 E डॉट dA cos। सरफेस 3 में देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वायर के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी वायर के परपेंडिकुलर है, तो हमारा थीटा हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब साथ में गॉस लॉ भी लेते चले, Q नेट Q ऑन एप्सिलॉन नॉट। आप लोग को पता होगा कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली इसी तरह ये भी है, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। अब हम लोग का बचा, यहाँ पे भी देख लीजिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, जब cos वैल्यू 0 1 होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो E डॉट dA हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा E डॉट dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। बच्चों इसको आप लोग बता लीजिए अपने नोट में। अब नीचे हमारा निकल गया इंटीग्रेशन E डॉट dA इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन। अभी हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग उसी वायर पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो E dA इक्वल टू, अब हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू इस चार्ज को पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो Q अपॉन L। अब हम लोग को Q निकालना है, Q हमारा कितना आएगा, तो Q इक्वल टू लैम्डा L। हमारा Q निकल आया, तो हम लोग को Q के जगह हम लोग ये लिख देंगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। अब हम लोग को पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग छोटे से पार्ट का निकाले, इसलिए हमारा DA आएगा
अब हम लोग पूरे होल सरफेस का निकालेंगे। हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr_l। तो हम लोग ये की जगह 2πr_l लिख देंगे और हमारा इंटीग्रेशन हट जाएगा। e टू 2πr_l इक्वल टू λL/ε0। एल से कैंसिल आउट हो गया। वो फाइंड करना है तो हम लोग यही रोक देंगे इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में लगा के डिवाइड भी हो जाएगा तो λ/2